अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम फूड लेजिस्लेशन में एक एक्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फेयर पैकेजिंग एंड लेबलिंग एक्ट 1966। ये एक्ट क्या बताता है और ये किसने साइन किया और इसके पीछे वजह क्या थी। ये एक्ट 36 यूएस प्रेसिडेंट जॉनसन ने साइन किया। क्यों साइन किया? ताकि कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि वो कंज्यूमर लाइक और अपने डिसलाइक के हिसाब से प्रोडक्ट का इंतखाब कर सके और धोखा देने वाली पैकेजिंग और गैर मुनसफ़ाना पैकेजिंग से बच सके। किट में एक ही कमोडिटी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं ताकि जो कंज्यूमर है वो अच्छा उसके पैकेजिंग और लेबलिंग पे जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से उसे कंपेयर कर सके कि कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए सबसे बेहतर है। फेयर पैकेजिंग एंड लेबलिंग एक्ट पब्लिश हुआ यूनाइटेड स्टेट कोर्ट्स के टाइटल 15 के अंडर एज चैप्टर 39। ये एक्ट कैसे वजूद में आया, जॉनसन ने उस टाइम पे क्या कहा, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। नवंबर 1966 की शाम 100 पीपल ईस्ट रूम ऑफ वाइट हाउस के जमा हुए। प्रेसिडेंट जॉनसन ने कहा, हम अमेरिकन फैमिली से रिलेटेड 2 जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए इस शाम जमा हुए हैं। वो 2 जिम्मेदारियां ये हैं कि हम सच का दिफा करेंगे और ट्रेजेडी को अवॉइड करेंगे। ये लॉ मदद करेगा अमेरिकन फैमिलीज़ के पैसे बचाने में और अमेरिकन मदर्स के बच्चों के लाइफ सेव करने में। मेजर एस्पेक्ट्स क्या कहते हैं कि ये लॉ इनैक्ट हुआ 1967 में। इसकी जिम्मेदारी एफडीसी और एफटीसी फेडरल ट्रेड कमीशन को दी गई कि आप रेगुलेशंस बनाए कंज्यूमर कमोडिटीज़ से रिलेटेड कि उसको लेबल कैसे करना है, उसके नेट कंटेंट बताने हैं, आइडेंटिटी ऑफ कमोडिटी बतानी है, उसका नेम, प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरर, पैकर और डिस्ट्रीब्यूटर के नाम लिखने हैं। और एक थर्ड डिपार्टमेंट भी है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जिसने पैकेजिंग साइज स्टैंडर्ड्स बताए। यूएस की कांग्रेस ने एक टैगलाइन बनाई कि आज़ाद मौशियत की मुनसफ़ाना और मौसर पैकेजिंग के लिए अवेयर कंज्यूमर ज़रूरी है। कांग्रेस की पॉलिसी के मुताबिक पैकेज और उसके लेबल ऐसे होने चाहिए कि कंज्यूमर को उसकी क्वांटिटी की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके ताकि वो वैल्यू कंपैरिजन कर सके जो मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट अवेलेबल है उनसे। प्रेसिडेंट जॉनसन ने इस एक्ट का पर्पस बताते हुए कहा कि इसका पर्पस है ट्रुथ को, सच्चाई को फोकियत देना, और इसका टारगेट है लेबल और पैकेजेस जो कंफ्यूज करते हैं कंज्यूमर को कि अच्छी प्रोडक्ट का इंतखाब उसके लिए मुश्किल हो जाता है शॉपिंग प्लेस पे। कांग्रेस ने भी इस एक्ट का पर्पस डिक्लेयर किया और उसे अर्ली डेज में एक निक नेम दे दिया, जैसे ट्रुथ इन पैकेजिंग। कहा कि पैकेजेस और लेबल ऐसे होने चाहिए जो कंज्यूमर को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे सके उसकी क्वांटिटी के बारे में। ये एक्ट कुछ टर्म्स की डेफिनेशन भी प्रोवाइड करता है, जैसे कंज्यूमर कमोडिटी की डेफिनेशन फेडरल फूड, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट्स ने पहले ही दे दी थी। उसके हिसाब से एफपीएलए ने भी इसे लिया कि कंज्यूमर कमोडिटीज़ क्या होती हैं। इसमें इंक्लूड है फूड, ड्रग, कॉस्मेटिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रिटेल एंड सेल। इसमें ऐसे पर्सनल केयर्स की चीज़ें मौजूद होती हैं जैसे कि ओवर द काउंटर मेडिकेशन अंडर दिस एक्ट फॉल करती हैं, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग नहीं इसमें फॉल करती। अब मैं आपको इस लॉ के रेगुलेशंस बताऊंगी कि इस लॉ के रेगुलेशंस क्या हैं। पहले ही कहता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई कंज्यूमर कमोडिटी को इस तरह से पैकेज और लेबल नहीं कर सकता कि वो इस लॉ को वायलेट करे। दूसरी रेगुलेशन ये कहती है कि कंज्यूमर कमोडिटीज़ के डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और होलसेलर तमाम के तमाम जो पैकेज कर रहे हैं और लेबल कर रहे हैं उन पे ये एक्ट लागू होता है। थर्ड प्रोविजन ये कहती है कि कंज्यूमर कमोडिटीज़ इस एक्ट के मुताबिक लेबल होने चाहिए और कुछ केसेस को एक्सक्लूड करते हुए ऑल पैकेजेस और लेबल ऑफ कंज्यूमर कमोडिटीज़ पे लेबल कैसा होना चाहिए, आइडेंटिटी ऑफ कमोडिटी हो, नेम, प्लेस ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरर, पैकर, डिस्ट्रीब्यूटर हो और नेट क्वांटिटी उसकी लिखी हो। आगे प्रोविजन में बताता है कि प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल कैसा होना चाहिए आइडेंटिटी के लिए। पहले वो कहता है कि फॉन्ट साइज प्रोमिनेंट हो डिस्प्ले पैनल पे और इजीली प्लेसमेंट हो उसकी, ताकि वो कंज्यूमर आसानी से उसे पढ़ सके। और प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल पैरेलल टू द बेस होना चाहिए। अगर आप कंज्यूमर कमोडिटी के कोई रेगुलेशन और लेजिस्लेशन मौजूद नहीं है तो आप कॉमन नेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं कमोडिटी को देने के लिए, या जेनरिक नेम यूज़ कर सकते हैं उसके फंक्शन के हिसाब से। नेक्स्ट रेगुलेशन में कहता है कि आपकी आइडेंटिटी ऐसी ना हो कि वो मिसलीड कर रही हो, धोखा दे रही हो, गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हो। और नेक्स्ट वो कहता है इंग्रेडिएंट और कंपोनेंट जो कमोडिटी में सिग्निफिकेंट अमाउंट में मौजूद ना हो तो उसे लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा कंपोनेंट जो फॉर्मुलेशन में सिग्निफिकेंट अमाउंट में मौजूद है लेकिन वो कन्वर्ट हो गया और ट्रांसफॉर्म हो गया इन डिफरेंट आइडेंटिटी, तो आप उसको ज़रूर मेंशन करें और वो फाइनल प्रोडक्ट में मौजूद नहीं है।
नेक्स्ट रेगुलेशन ये कहती है, अगर आप किसी ब्रांड के मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, किसी प्रोडक्ट के कमोडिटी के मैन्युफैक्चरर नहीं है, लेकिन आपका नाम अपेयर हो रहा है उसके ऊपर, तो आपने क्या करना है, आपने वर्डिंग इस तरह की यूज़ करनी है, मैन्युफैक्चर फॉर, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय। नेक्स्ट रेगुलेशन ये कहती है कि आपने बिजनेस की लोकेशन उसमें लिखनी है, स्ट्रीट एड्रेस लिखें, सिटी स्ट्रेट लिखें, जिप कोड लिखें। आप स्ट्रीट एड्रेस रिमूव कर सकते हैं अगर वो इजीली एक्सेसिबल हो और पब्लिकली अवेलेबल हो। बिज़नेस की लोकेशन की मज़ीद वजाहत करते हुए ये लॉ कहता है कि अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन और पैकेजिंग प्राइमरी लोकेशन पे नहीं हो रही, लेकिन आपने लेबल पे वही प्लेस मेंशन करना है जो आपका मेजर प्लेस है बिज़नेस का, ये नहीं जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होके आ रही है आपने वो प्लेस मेंशन करना है, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट रेगुलेशन ये कहती है कि आपने कंज्यूमर कमोडिटी के लेबल पर नेट क्वांटिटी को मेंशन करना है उसके मेन डिस्प्ले पैनल पे, और वो एक अलहदा तौर पे नज़र आ रही हो और बाकी दूसरे लेबल की इंफॉर्मेशन के साथ मिक्स ना हो। नेक्स्ट रेगुलेशन ये कहती है कि यूरोपियन सिस्टम है वेट मेजरमेंट का, इसका मतलब कोई नहीं होता, ये इट्स ओनली अ मार्क। लेकिन अगर आपका आइसक्रीम का एक कप है उसमें 100 ग्राम आइसक्रीम है, यूरोपियन यूनियन कहता है इसके साथ लिखो। अगर 100 प्रोडक्ट फिल हो रही है तो उसका एवरेज जो होगा वो से डिनोट करेंगे। और ये लॉ कहता है कि आपने नेट क्वांटिटी, नेट कंटेंट उसके लेबल के 30% बॉटम पे नीचे लिखने हैं जो कि पैरेलल हो पैकेज और कम्युनिटी के बेस। और अगर आपका डिस्प्ले पैनल 5 इंचेस से भी कम हो तो आप कंटेंट को, नेट कंटेंट को कहीं भी लिख सकते हैं। लेबल पर प्रोडक्ट की क्वांटिटी को मेंशन करने के लिए लॉ ने एसआई यूनिट्स बता दिए कि आप वेट में लिखें, मास में लिखें, माइलर्स में लिखें, न्यूमेरिक काउंट में लिखें या कॉम्बिनेशन ऑफ टू कर लें। अगर कमोडिटी लिक्विड में है तो नेट क्वांटिटी फ्लूइड माइलर्स में आएगी, अगर क्वांटिटी कमोडिटी सॉलिड में है तो वो विस्कस है, मिक्सचर है, तो इट शुड बी एक्सप्रेस इन वेट और मास। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए क्रिटिकल क्वेश्चंस मेंशन किए, आप उसको एक्सप्लोर करें, उसका आंसर निकालें और इस लॉ के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन जमा करें। थैंक यू गाइस, आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।